क्योंकि मैं बचपन में बहुत मोटा था। मैंने अभी थोड़ा वेट लॉस करा है। मैं काफ़ी ज़्यादा ही मोटा था, मतलब मैंने अपने बचपन के सारे पुराने फैमिली एल्बम्स उठा के देखे हैं। उनमें मेरी कोई भी फ़ोटो नहीं है जिसमें किसी ने मुझे गोद में ले रखा है। मैं हर फोटो में कुर्सी में बैठा हुआ हूँ। मेरे कज़न को पोलियो है, वो खड़ा हुआ है, मुझे कुर्सी में बैठा रखा है। बचपन से ऐसा लगा कि इज्जत मिल रही है, क्योंकि स्कैम है हमारी फैमिलीज में, पता है। वो अपने घर के मोटे बच्चे को कभी पता नहीं लगने देते। वो बचपन से ऐसे बोलते हैं कि तू तो हेल्दी है, हेल्दी है तू। 2 फ्लोर चढ़ के गधों जैसा हाँफ रहा हूँ मैं, हेल्दी हूँ मैं। मैंने भाई झुक के जूते के लेस बांधे, मेरी जांघों से पेट टकरा गया मेरा। ऐसे ही मुझे कभी नहीं पता चला मैं मोटा हूँ। ये तो मुझे एक दिन तब रियलाइज हुआ जब एक बार एक बच्चा मेरी पैंट खींच के भागा और मैंने उसे माफ कर दिया। पैंट ऊपर करने से पहले मुझे उस दिन पता चला कि आपको पता मोटे लोगों में एक क्वालिटी होती है, ये उनका एक गुण है। आपकी कोई भी गलती जिसके रिस्पॉन्स में हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, हम उसे माफ कर देते हैं। उसने पैंट के साथ कुछ और भी खींचा होता ना, तो भी मैं उसे माफ कर देता। हो सकता मैं अपनी गलती निकालता कि मेरी गलती है, 2 कच्छे पहनने चाहिए, कल से पैंट ऐसे पकड़ के चलूंगा। बहुत माफ किया यार, मैं गलतियां करने की उम्र में माफ कर रहा था। नहीं, माफी करना होता है, क्योंकि मोटे लोग, मैं इतने साल रहा हूं, मुझे पता है, कभी अटैकिंग नहीं होते, हमेशा डिफेंसिव होते हैं, कभी लड़ाई इनिशिएट नहीं करते। उनके 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, छोड़ रहने दे। कभी नहीं लड़ाई। आपने कभी कोई ऐसा युद्ध देखा है जिसमें बहुत मोटा सैनिक घोड़े पे बैठ के आ रहा है और ऐसे तलवार निकाल के मार दे रहा है दुश्मनों? पीछे टेंट में राजमा चावल खा रहे हैं वो लड़ रहे हैं पर इस बात में कि पापड़ कहाँ गया, कल चटनी गायब कर दी थी, आज कोई पापड़ ले गया। आ कैसे पाएंगे, घोड़े पे बैठ ही नहीं पा रहे वो। उन्हें घोड़े में बैठने के लिए स्टूल लग रहा है। आप उनको बुलाने भी जाओगे ना ऐसे सैनिकों की, चल भाई लड़ाई हो गई, स्टार्ट हो गई, लड़ने चलना, वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि युद्ध, पागल है क्या, युद्ध में दोनों हाथ काट देते हैं, रात को मैस में कुलचे बनेंगे, साले पैर से खाऊंगा मैं। आप मोटे आदमी के हाथ काट दो, उसके दिमाग में पहला थॉट यही आएगा कि खाना कैसे खाऊंगा मैं। प्रायोरिटीज फिक्स है ना हमारी, तभी तो कुंभकर्ण मरा। आप गौर से रामायण देखोगे, आपको पता चलेगा वो लड़ने उठा भी नहीं था, वो बेचारा खाना खाने उठा था, कट गया उसका। उसने उठते रावण को बोला था कि छोड़ रहने दे, लौटा देते भाई। उसे लड़ने भेज दिया है। सबसे गलत बात पता है क्या है, खाना खिला के लड़ने भेज दिया है। मोटे आदमी को अबे नींद आ रही थी उसे, रणभूमि में उबासी ले रहा है वो, गुस्से में अपने ही सैनिक पेल रहा है। युद्ध खत्म करो भाई तुम। मोटे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैं आपको बताता हूँ। खाना खाने के बाद नींद आती है और सो के उठने के बाद भूख लग जाती है, और रिपीट। मैं जिस सोसाइटी में रहता था पहले, हमने वहाँ एक गार्ड रखा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड। वो थोड़ा सा मोटा था। पहले दिन वो ड्यूटी पे आया, उसी की बाइक चोरी हो गई। नाइट शिफ्ट में था, उसी की। अगले दिन हमें कंप्लेंट कर रहा है कि भैया कोई बाइक ले गया। मैं कहा क्या हुआ था एग्जैक्ट बताना। कह रहा मैं रात को ड्यूटी पे आया, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नहीं, लेकिन वैसे लड़ाई नहीं करते। मैं इतने साल, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपकी सड़क पे किसी मोटे बंदे से लड़ाई हो जाए, आप थप्पड़ मार के भाग जाओ, लड़ाई खत्म। वो पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको देखता रहेगा कि साले दूर निकल गया है तू, पास होता तो बताता। वो पत्थर भी उठा के नहीं मार सकता, उसकी फटती है कि निशाना किसी और को लग गया तो वो भी आके पे लेगा। पिटने के लिए पैदा हुआ हूं क्या मैं? तभी तो गालियां इन्वेंट हुई, क्योंकि आप देखोगे गालियों की जरूरत है नहीं हमारे समाज में खास। हम मारपीट के काम चला ले रहे हैं। मोटों के पास कोई डिफेंस नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं था। हर लड़ाई में पतले पीट के भाग जाते थे। अगली बार कोई पतला पीट के भागा, मोटे ने यहीं से बोल दिया वो ठीक है। भाई पतले की फट गई कि 1 मिनट, ये क्या बोला तूने? वो वापस आया होगा कि सुन पीट ले मुझे,
पर इसका मतलब बता। उसने बाकी पतलों को जाके बताओ कि भाई उस गली मत जाना, एक मोटा रहता है, उससे बकचोदी करोगे संस्कृत में श्राप दे देता है वो। लौटते वक्त चप्पल टूट गई मेरी। नहीं लड़ाई करते। देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि गालियां इन्वेंट करी हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। जैसे जब ह्यूमन एवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे सामान ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, से एक जगह से दूसरी जगह। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। आपको पता किसने किया? वो मोटो ने किया। क्योंकि आप देखो पुरानी किताबें, उसमें जितने भी पतले हैं वो ऐसे कंधे पे सामान उठा के ले जाते हैं, वो ऐसे शिकार करके गर्दन पे लटका लेते थे। मोटो ने कहा गर्दन, वो क्या होती है भाई? हमें तो नहीं मिली, हमारी मिसिंग है क्या? ये कंधे के बाद सीधे सर आ गया है, चेन है, एक और चेन है, छाती है। फिर तब उनने एक मीटिंग करी होगी मोटो ने, उनने अपने में से एक को लुढ़का के देखा होगा। और वो लुढ़कता ही चला गया। खैर एक गया, ठीक है, इस शेप का कुछ बना लेते हैं, अब सामान ले जाने में आसानी होगी। ब्लेसिंग्स हैं मोटे, आपको लग रहा होगा नहीं है। अच्छे इतने साल लग गए थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब बनाने में, मोटो ने अगले दिन ही बता दिया कि इसका स्विच बेड के बगल में लगेगा, वहां मत लगाना पीछे। अच्छी दुनिया आप जिसमें जी रहे हो ये सिर्फ मोटो की देन है, मैं बता रहा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ पतले लोग होते, जीवन बहुत अलग होता। हम सब वही पेड़ की छाल लपेट के घूम रहे होते। वो तो कोई मोटा रहा होगा जिसने छाल लपेटी और इतना खुला रह गया उसका। वो जंगल गया, वहीं सांप ने काट लिया। अपने दोस्तों को बोल रहा है कि भाई जहर चूस देगा थोड़ा। कोई जहर नहीं चूस रहा भाई। तब उसने घर आके बोला होगा पहले अपनी दुकान ढकते हैं भाई, पहले कुछ बनाते हैं ऐसा। जिस दिन मेरा पैंट खिंचा था ना, मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि आज से मैं नास्तिक। और जिस दिन मेरा पैंट खिंचा उसी मोमेंट सडनली मेरे दिमाग में आया कि कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। तभी तो मोटे लोग नास्तिक नहीं हो पा रहे हैं। पता वो नहीं होते क्योंकि उनके 50% बदले ही भगवान को लेने हैं। उनने सब भगवान पे छोड़ रखा है कि आप देख लो। परसों भैंस बोल के भाग गया था, ये नरक में पेलना इसे। मेरे स्कूल के दोस्त आरामी थे, वो मेरे से बचपन से ऐसे ही पूछते थे कि भाई तुझे कोई जूनियर क्लास का बच्चा पीट के भाग जाएगा, तू क्या करेगा? मैं कहा माफ ही करूंगा, और क्या करूंगा। मैं कहा सुन भाई, मैं स्कूल लड़ने थोड़ी आता हूं, मैं लंच करने आता हूं। तो और मोटे बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल? मुझे निकालनी थी यूपीएससी, मुझे नहीं जाना आईआईटी। मेरा ड्रीम जॉब एसबीआई था। तुम लंच करा दो मुझे बस, नशे करता हूँ खाने के। मैंने कभी इंटरवल का वेट नहीं किया खाना ले जाने में। भाई मैं खाना लेके आऊँ, मैं पहले ही खा जाता था, इंटरवल के पहले खत्म। मेरे दोस्त आगे पूछ रहे हैं कि भाई तू लंच लाया है? मैंने कहा नहीं लाया था, पास्ट टेंस, खत्म हो गया है। भूख लग जाती। मैं एक बार तो पहले ही लेक्चर में खाना खा गया, फर्स्ट पीरियड खाना खत्म। मैम आई इंग्लिश वाली, खड़े करके कह रही कि पोएम पढ़ के सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल के बीच में 3 बार डकार मारी मैंने, पीठ पे हाथ फेर के गई वो मेरे। मैं अपने जूनियर्स को मैथ्स ऐसे पढ़ाता था, मेरे पास हर चीज़ की ट्रिक थी। मैं उनको बिठा के ऐसे पढ़ाता था कि सुन तू लंच में 3 पराठे लाया है, 2 मैं खा गया, बता कितने बचे। रोने लग गया, कह रहा भैया आप मेरा खाना क्यों खा गए? अबे मैथ्स पढ़ा रहा था तुझे, गुरु दक्षिणा कहते हैं इसे। मैं कहा कल मैगी लेके आना, डिवाइड पढ़ाऊंगा। सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं आपको कि मोटो में ये होता है, मोटो ने ये किया। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। इतने साल झेलने के बाद बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे पेट साफ नहीं होता, सुबह कभी नहीं आती, स्कूल में आ जाती है। आपने ऐसे देखा कभी कभी आपकी क्लास में मोटे बच्चे मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं? टट्टी आई है उन्हें, उठ के जा नहीं पा रहे हैं, रोक के बैठे हुए हैं, ऐसे पूरे रोक के बैठे हूँ। बगल वालों को लग रहा है मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं। आगे वाला कह रहा है भाई आत्मा बुला रहा है क्या?
हाँ तेरे दादाजी की बुला रहा हूँ, बोलना संडे को ना मरे इस बार, छुट्टी ना बर्बाद करें। भाई मैं पूरी रोक के बैठा हूँ, आंख बंद करके मुट्ठी बांध के उसी में सर को पढ़ाना है। गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है। मैंने कहा सर खींचता नहीं है, खींच रहा है, छुट्टी कर दो वरना खींच लेगा। अच्छा लगेगा हक दूंगा क्लास में मैं। आप जा सकते हो पता है ऐसे उठ के करने वॉशरूम में, दिक्कत नहीं है जाने में, दिक्कत है करके निकलते वक्त पकड़े जाने में। किसी बच्चे ने देख लिया वो क्लास में बता देगा ये मोटा है, स्कूल में हकता है। अगले 8-10 साल निकालने हैं आपको वहां पे। हरामी बच्चे होते हैं भाई क्लास में, वो उनको नहीं पता ये सब नहीं करना होता। क्लास में कोई भी फार्ट कर दे सब तुम्हारी तरफ देखते हैं, जिसने किया है वो भी, कि इस पे तो डाल ही सकते हैं, क्लास की चिमनी है ये, सारी जहरीली गैसें यहीं से आ रही हैं। डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चे। मैंने देखा एक बच्चे का बर्थडे था क्लास में, उसने सबको मंच दी, मुझे हाजमोला देके गया वो। कोई डिफेंस नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या करना है। मेरे को गांव में पता ऐसे लोगों ने बताया था कि अगर तुझे कोई मोटा बोले तो तू बोल देना कि तेरे बाप का खाता हूं क्या, ये डिफेंस है। मैं कहा सही है, कमबैक तो बढ़िया है। मैं घर आया, मेरी बहन ने बोल दिया मुझे। अब उसे क्या बोलूं मैं, नई कमबैक लिखूं, चार्ट बना लेता हूं मैं एक। वो तो मैं पहली बार जब गांव से निकला तब मुझे पता चला कि दिस इज कॉल्ड बॉडी शेमिंग, दिस इज कॉल्ड फैट शेमिंग। पता है आपको बॉडी शेमिंग? पता है ना, पिछले शो में नहीं पता था तो मुझे बताना पड़ा वो। अगर बॉडी शेमिंग मतलब मेरे शरीर में कोई कमी है तो आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। जैसे मेरा एक पैर नहीं है तो आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो लंगड़े, जल्दी इधर आ। तो लड़का कह रहा हाँ भैया जल्दी नहीं बोल सकते, आराम से आओ। दिस इज कॉल्ड बॉडी शेमिंग। आप नहीं कर सकते ऐसा, बट इसकी डेफिनेशन यही है कि आपके शरीर में कोई कमी है। तो मोटो में क्या कमी है? मेयोनीज की डलवा दें थोड़ी सी। मैं पैदा थोड़ी ऐसे हुआ था, ये मैंने बनाया है। मैं 150 किलो का थोड़ी पैदा हुआ था कि 4 नर्सें लगी थी डिलीवरी में। नर्स ने निकाल के बोला मुबारक हो, आलू की बोरी हुई है, यहीं ले जाना है करके ब्लिंकेट वालों को दे दें यहाँ से। अब बहुत अलग हो गई चीजें। आपने देखा सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं मोटों के जो इन्हें मोटिवेट करते हैं, मोटों को मोटिवेट करते हैं और खाने के लिए। वो ऐसे बोलते हैं कि दिस इज योर बॉडी योर चॉइस, जो भी खाना है खाओ, फ्राइज बर्गर पिज्जा जो खाना है खाओ, फट जाओ बट आप जब भी खाने जाओ हमारा कूपन कोड लगा दो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। मोटापे पे डिस्काउंट चल रहा है। आपको पता है बॉडी पॉजिटिविटी मोटो के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो भी फूड इंडस्ट्री के अमीर लोग हैं ये इंट्रोड्यूस कराते हैं सोसाइटी में ताकि मोटे खाते रहें। उनका प्राइम टारगेट है कि भाई मोटो को ऐसे मत छोड़ो, अगर आपने उसे मोटा बोला उसे बुरा लग गया, वो वेट लॉस कर लेगा, फिट हो जाएगा। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी इतनी बड़ी फूड इंडस्ट्री, क्योंकि सुबह सुबह मैक महाराजा डबल चीज कौन खाने पहुंचा है? सब मोटे पहुंचे हुए हैं वहां पे। ये मोटो को एफडी की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, जब 4 मोटे खा रहे होते ना तो वो हंस रहे होते कि देख रहा है भाई 4 एफडी मैच्योर हो रही हैं, दबा के रिटर्न मिलेगा। दिमाग से खेलते हैं हमारे। आपने देखा है कि जितने भी मार्केटिंग वाले जितने भी एड्स हैं अनहेल्दी चीजों के, वो सारे फिट लोग बेच रहे हैं। जितनी भी आप ये देखो चिप्स कोल्ड ड्रिंक, विराट कोहली, रणवीर सिंह, वरुण धवन, ये सब बेच रहे हैं जिनके एब्स हैं। रियल एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं मार्केट में। आपने कभी ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें एक मोटा दौड़ के बस से उतर रहा है और आपके पास आके कह रहा है कि लेस के चिप्स सबसे बढ़िया होते हैं? कोई नहीं है ऐसा। उन्हें सबको इनो के ऐड में लिया हुआ है। आप टीवी खोलो वो मुंह पे डकार मार देगा आपकी। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में है। काम क्यों शुरू करना वो तो बता दे हमें। जो खाली पेट मार्गरीटा पेले हैं तूने
वो कौन बताएगा? आपसे अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। आप कभी सोचना इस बारे में बैठ के, ये चाहते हैं कि आपकी जेब से बस पैसा निकले। कोई आपके हेल्थ के बारे में नहीं सोचता, कोई नहीं चाहता आप फिट रहो। वो तो ओला और ऊबर के कैब और ऑटो ड्राइवर हैं जो चाहते हैं कि हम फिट रहें, वो चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा पैदल चलें। तभी तो वो कभी लोकेशन पे नहीं आते। आप कभी भी बुक करो कैब, वो कहीं 200 मीटर पहले छुप जाते हैं कि ढूंढ के दिखा। मैं कभी भी कैब बुक करता हूँ, वो कभी नहीं आता। फोन आता है सिर्फ उसका कि भैया मैं आ गया। मैं कहा आ गए, पर दिख तो नहीं रहे हो। कह रहा पर मेरे फोन में तो लोकेशन खत्म हो गई। खत्म कैसे? चांद पे रहता हूं मैं। खत्म कैसे हो गई? कुछ तो दिखा रहा होगा। मैं से बोल रहा हूँ भैया आगे से गली है ना, राइट में आ जाओ वहां से। कह रहा राइट? राइट में तो गली नहीं है, रात में तो थी। रात भर में गली चोरी हो गई क्या? ये कहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में मैं? ऐसे ही फिट रखना चाहते हैं वो आपको। रैंडम लोकेशन बता देंगे, आपको ही नहीं पता आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि भैया ट्रांसफार्मर के पास खंबा है ना, वहीं खड़ा हूं मैं कहा हट जाए, स्पार्क गिरेगा, फूक जाएगी वैगनार। लेकिन निकल इसे। परसों मैंने कैब बुक करी, मेरे पास आया ही नहीं पहले तो, पता नहीं कहाँ घूम रहा था। कह रहा यहाँ पे बड़ी सी दीवार है, उस पे अंबुजा सीमेंट लिखा है। मैं कहा रिवर्स ले और मार दे गाड़ी उस पे। या तो एक काम कर, मैं आ रहा हूं, मुझे चुनवा दे वहां पे, तू लोकेशन पे तो मिलूंगा मैं तुझे डेली।